नमस्कार। मैं रेखा धीमान आपको समय समय पर काफ़ी कहानियाँ जो मुझे पसंद आती मैं आपको सुनाती हूँ और आप पसंद भी करते हैं, और इसी कारण जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ। तो आज मेरे मन में ये विचार आया कि सच्चे दोस्त कौन होते हैं, ऐसे जो मुसीबत के समय काम आए या मुसीबत के समय मुंह फेर लें, या कोई गरीब और अमीर उसका भेदभाव दोस्ती में करें, तो वहाँ दोस्ती तो हो ही नहीं सकती। तो ऐसी ही बातों को जब मैंने विचार किया तो मुझे कृष्ण और सुदामा इनकी दोस्ती की याद आई, जो सारे संसार में प्रसिद्ध है और भारत में ये काफ़ी पसंद भी की जाती है, और हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल होती है, एक उदाहरण होती है कि हम भी उन्हीं की तरह दोस्ती निभाएं, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो सच्चा मित्र कौन होता है? जो किसी भी तरह का भेदभाव न करे। तो मैं इन दोनों की कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ, और जो बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत होगी। और इस कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कृष्ण और सुदामा दो बचपन के दोस्त थे, जो गुरु संदीपन के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु के आश्रम में छोटे बड़े अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था। दोनों मित्र निश्चल भाव से रहते थे। कुछ समय के बाद दोनों अपनी शिक्षा पूरी करके अपने अपने घर लौट गए। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने, परंतु सुदामा अपनी दीन दशा से उभर न सके। वे अपनी छोटी सी कुटिया में निर्धनता का जीवन व्यतीत करने लगे। वे अक्सर अपने परिवार को श्री कृष्ण से अपनी मित्रता की कहानी सुनाया करते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उन्हें अपने परम मित्र श्री कृष्ण से मिलकर धन की मांग करने का सुझाव दिया, ताकि उनकी निर्धनता कुछ तो कम हो सके। सुदामा श्री कृष्ण से मिलना तो चाहते थे, परंतु मित्र के सामने धन की याचना नहीं करना चाहते थे। पत्नी के समझाने पर वे श्री कृष्ण से मिलने के लिए तैयार हो गए, और भेंट देने के लिए उनकी पत्नी ने उन्हें कुछ भुने हुए चावल दिए। अनेक कष्ट सहते हुए जब सुदामा द्वारिका नगरी पहुँचे, तब वहाँ का वैभव देख अत्यंत चकित हुए। द्वारपाल ने उनकी दयनीय हालत देखकर अंदर जाने से रोक लिया। सुदामा ने जब कहा कि वे श्री कृष्ण के बाल सखा हैं, तब द्वारपालों को विश्वास ही नहीं हुआ। इसकी सूचना जैसे ही श्री कृष्ण तक पहुंचाई गई, वैसे ही श्री कृष्ण अपने परम मित्र सुदामा से मिलने के लिए इतने आतुर हुए कि नंगे पांव द्वार तक दौड़े चले आए। मित्र का मित्र के प्रति सच्चा प्रेम अमीरी गरीबी नहीं देखता। श्री कृष्ण को सम्मानपूर्वक सुदामा अपने महल में ले गए, उन्हें अपने आसन पर बिठाया और अश्रु जल से उनके पैर धोए और कुशल क्षेम पूछा। सुदामा की पत्नी द्वारा भेजी भेंट को स्नेहपूर्वक ग्रहण किया। पर इसके पीछे कहानी एक ये भी है कि सुदामा ने वो भुने हुए चावल की पोटली छुपा ली थी, कि उनको इस बात में झिझक महसूस हो रही थी कि वो एक राजा को, इतने बड़े राजा को, ये भुने हुए चावल कैसे भेंट करे। परंतु अभी कृष्ण तो भगवान थे, उन्होंने वो पोटली उनसे ले ली और स्नेहपूर्वक उसको ग्रहण कर लिया। कुछ दिन बाद सुदामा विदा हुए, परंतु खाली हाथ। अप्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण ने सुदामा को घर बार धन दौलत सब कुछ दिया। पत्नी द्वारा ऐसा करने का
कारण पूछने पर श्री कृष्ण ने बताया कि सुदामा मेरा मित्र है, बहुत गहरा दोस्त है, और मैं प्रत्यक्ष रूप से उसे कुछ देकर दयनीय नहीं बनाना चाहता था कि ऐसा लगे कि उसकी वो सहायता कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे मित्र की आंखें मेरे सामने झुके। तो ऐसे दोस्त आज दुनिया में कहाँ मिलते हैं। कोई अगर दोस्त एक दूसरे की सहायता भी करता है तो वो 10 बार एहसान जताता है कि मैंने आपकी सहायता की थी। तो आज के समय भी ये कहानियाँ हमें प्रेरणा देती हैं। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? बड़ों को भी ये कहानी पता है और वो कहानियों में हम पढ़ते भी हैं। तो बच्चों के साथ ये शेयर करो या दूसरे अपने साथियों के साथ शेयर करो, ताकि दोस्ती की मिसाल इस दुनिया में अब भी कायम हो सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, और कहानी सुनने के बाद इसके नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखना कि दोस्ती के विषय में आप क्या सोचते हैं और ये कहानी कैसी आपको लगी। नमस्कार, फिर मिलते हैं जल्दी ही नई कहानी के साथ।